मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से आपको चैप्टर सिखाने आ रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है बच्चों अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल्स। टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से पढ़ा रहा हूँ। स्पेशली इसमें मैं आज आपको सिखाऊंगा पास्ट एडजस्टमेंट। जैसा कि बच्चों आप भली बात जानते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट में जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप, पास्ट में हम कुछ गलतियां छोड़ जाते हैं। जैसे हम पार्टनरशिप में फाइनल अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, उस वक्त हमको क्या पता लगता है कि हमने पीछे जो अकाउंट क्लोज करें उसमें कुछ गलतियां छोड़ दी हैं। जैसे पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड था, हम लगाना भूल गए, या हमने इंटरेस्ट की रेट थोड़ी ज़्यादा लगा लेनी या हमने थोड़ी कम लगा लेनी। सेम कहानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनरशिप डीड में अलाउड था, हम लगाना कंप्लीटली भूल गए, या हमने हायर रेट यूज कर ली नहीं, या हमने लोअर रेट से लगा दिया। ऐसे किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी बच्चों, किसी पार्टनर को कमीशन देना था, या तो हम कंप्लीटली देना भूल गए अकाउंटों में, या हमने हायर रेट या लोअर रेट कुछ अमाउंट लगा दी नहीं। ऐसे ही मान लीजिए हमको जो करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ होगा वो प्रॉफिट हमने रॉन्ग रेशियो में गलती से बांट दिया है। तो ऐसी कुछ गलतियां रह जाने से पीछे अकाउंटों में गलतियां रह जाती हैं। अब एक तरीका तो ये कि हम जो अकाउंट क्लोज कर चुके हैं उन सबको जाके काट के ठीक किया जाए, या ओवर राइटिंग करके ठीक किया। तो वो मना कर रखी है। आप 11th में एक चैप्टर सीखते थे एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन। उसी तरह से बच्चों हमको यहाँ पर भी एक एडजस्टमेंट एंट्री डालनी होती है, उसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। वो हम करते कहाँ पर हैं, जैसे हम नई साल में बिगिनिंग कर रहे होते हैं बच्चों, जैसे ही नई साल में बिगिनिंग करने जा रहे हैं वहाँ पर एक पीछे की सारी गलतियों को सुधार करके एक एंट्री बनाते हैं, उसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंड जर्नल एंट्री। तो इसको मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताने जा रहा हूं। इस बुक में अगर बुक आपके पास अवेलेबल है तो क्वेश्चन है बेटा 65, और नहीं तो आप जानते ही होंगे बच्चों अच्छी तरह से कि ये बोर्ड पर दे रखा है क्वेश्चन। मैं आपके लिए पढ़ता हूं बच्चों, लीजिए बच्चों मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं बच्चों। बोर्ड पर दे रखा है क्वेश्चन 65। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन 65 क्या रखा है बच्चों, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, देयर फिक्स कैपिटल। बच्चों फिक्स कैपिटल का मतलब क्या हो गया, एक बार कैपिटल जब फिक्स हो जाती है तो उसको हम बार बार टच नहीं करते। दो मेथड होते हैं, एक फिक्स मेथड, एक फ्लक्चुएशन मेथड। जब क्वेश्चन में फ्लक्चुएशन मेथड दे रखा होता है तो जनरल एंट्री करते समय पार्टनर के साथ कैपिटल का प्रयोग करते हैं, और जब फिक्स मेथड होता है तो हम उस वक्त करेंट अकाउंट का प्रयोग करेंगे। तो इतनी सी छोटी सी बात याद रखनी है। और एडजस्टमेंट के साथ ये होता है कि जो एडजस्टमेंट केवल कैपिटल के साथ होते हैं वो वाले एडजस्टमेंट को तो आप कैपिटल के साथ कर सकते हैं, और जो कैपिटल प्रॉफिट फ्लक्चुएशन मेथड में बच्चों सभी एडजस्टमेंट किए जाते हैं, तो वो यहाँ प्रयोग नहीं होना ज़्यादा को। अब देखते हैं क्वेश्चन में मैं आगे अपने आप बता दूंगा आपको। देयर कैपिटल्स फिक्स कैपिटल वर ₹60,000, 40,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमानुसार। जिस पार्टनर का नाम पहले दे रखा है बेटा उस पार्टनर की कैपिटल पहले है, जिस पार्टनर का नाम बाद में दे रखा है उस पार्टनर की कैपिटल बाद में। तो ABC नंबर बाई नंबर बता रखे हैं, तो उनकी कैपिटल पहली वाली कैपिटल A की है, दूसरी वाली कैपिटल B की है, और तीसरी कैपिटल C की है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:2:1। बच्चों प्रॉफिट कायदे में इस रेशियो में बंटना चाहिए। ये रेशियो दे रखा है, इसमें प्रॉफिट बांटेंगे। क्या रखा है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड, ये पाने का हक रखते क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो सभी पार्टनर को बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी चाहिए थे। इसके अतिरिक्त इन एडिशन, इसके अलावा बी वॉज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ ₹1,500 पर मंथ। तो बच्चों 1,500 पर मंथ से अगर 12 का मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है 18,000, 18,000 रुपए सालाना बी को सैलरी मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा सी वॉज इंटाइटल्ड टू कमीशन, सी कमीशन पाने का हक रखता है कितना, 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर। यहां ध्यान देना बेटे, कैसा प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे प्रॉफिट पर 5% निकालनी है बच्चों जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे चुके हों, उसके बाद जो प्रॉफिट बचे उस पर निकालनी है। बट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी, मतलब बी नाम का पार्टनर है उसको हमने सैलरी नहीं दी हो, केवल पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दी हो, और बिफोर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी को अभी सैलरी ना दी गई हो, ऐसे प्रॉफिट पर बच्चों आपको 5% निकालना है कमीशन। क्या रखा है,
द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹80,000 वर देखो गलती क्या हो गई कि जो 80,000 रुपए का प्रॉफिट है क्या रखा है, वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ देयर्स कैपिटल्स। यहां गलती हो गई बच्चों, जबकि रेशो दे रखा है आपका कितना 2:1, इस रेशो में प्रॉफिट को बांटना चाहिए था, पर वो कह रहा है पार्टनर ने कैपिटल रेशो में बांट लेनी, तो अब ये प्रॉफिट भी आपका रॉन्ग रेशो में बट गया बच्चों। देयर कैपिटल विदाउट बांटने की बता रखा है, क्या क्या गलतियां छोड़ दी, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द एबव एडजस्टमेंट, एवं माने ऊपर वाले, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू बी, कमीशन टू सी, ये एक भी एडजस्टमेंट किया नहीं और गलती से प्रॉफिट बांट दिया कैपिटल रेशियो में। तो क्या चाहता है आपसे, शोइंग योर वर्किंग नोट क्लियरली, पहले तो सारे वर्किंग नोट क्लियरली बनाओ, साफ साफ हर चीज जरूर समझो, बनाएंगे बच्चों, और उसके बाद में कहा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। लीजिए बच्चों एक काम करते हैं कि क्वेश्चन तो अभी मैंने पढ़ के सुना दिया है, अभी सॉल्व करेंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लें बच्चों आप लोग और इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वर्किंग नोट पहले आपको समझाता हूं क्लियरली, जैसे क्वेश्चन में कह रखा है, ध्यान देना। क्या रखा है बेटा, सबसे पहले नंबर फर्स्ट पर मैं लिखता हूं कैपिटल रेशो। ए बी सी तीन पार्टनर थे, तीनों पार्टनर की बेटे कैपिटल, पहले की 60,000, दूसरे की 40,000 और तीसरे की बेटे 20,000। आप जानते हैं अगर मैं 4 जीरो कम कर लूँ, इसमें काट लूँ, तो 4 जीरो अगर जैसे हम कट कर दें बच्चों, तो 4 जीरो कट करने के बाद आपका क्या बचेगा, यहाँ 6, यहाँ 4 और यहाँ 2। अभी और छोटा हो सकता है, तो 2 के पारे से और इसमें अपॉन करेंगे, तो 2 से इसमें अपॉन किया बेटा 3, इसमें अपॉन किया 2 और इसमें अपॉन किया 1। तो रेशो कैपिटल रेशो क्या आ गया बच्चों, 3:2:1। अगर इन तीनों का टोटल कर लूँ तो बेटा आएगा 6। तो आप लिखेंगे, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, और 3/6, 2/6 और 1/6। बच्चों ये पार्टनर्स की कैपिटल के रेशो आ गए। जैसा कि क्वेश्चन में कह रखा है बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एबव, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया हो, उससे पहले 80,000 का प्रॉफिट दे रखा था और गलती से वो प्रॉफिट हमने कैपिटल रेशो में बांट दिया, तो अगले स्टेप पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो अर्लियर। पहले हम रॉन्ग रेशो बांट चुके हैं, रॉन्ग रेशो क्या था बच्चों, कैपिटल रेशो। तो बच्चों हमने अगर गलत रेशो में बांट दिया तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में कितनी कितनी अमाउंट गलत क्रेडिट हो गई होगी, गलत जमा हो गई होगी। तो देखिएगा हम लिखते हैं एज कैपिटल अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट, तो 80,000 ए को इस ईयर में बांटा होगा 3/6 में, तो ए के अकाउंट में 40,000 रुपए गलत क्रेडिट हो गए क्योंकि रॉन्ग रेशो में बट गए। बी इस कैपिटल अकाउंट रॉन्ग क्रेडिट, 80,000 में बी का रेशो पुट कर दिया, तो 26,667 पॉइंट आ रहा था वो हटा दिया है बच्चों, तो 26,667 ये बी के रेशो कैपिटल अकाउंट में आपका गलत क्रेडिट हो गया होगा। सी इज कैपिटल अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट, तो बेटे 80,000 को 16 कर दिया जाए तो 13,333 ये सी के खाते में क्रेडिट हो गया हुआ। तो तीनों के खाते में ये गलत क्रेडिट हो गए होंगे, अकाउंट ठीक करते थे, पहले इनसे वापस लेंगे। फिर बच्चों नेट, अगला स्टेप फोर्थ, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 80,000 रुपये दे रखा है। सबसे पहले इसमें से लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, तो पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, तो ए की कैपिटल बेटा एज इंटरेस्ट 60,000 कैपिटल लगा रखी है, उसका 5% करेंगे तो 3,000 रुपीज आ गया। बी इंटरेस्ट, बी की इंटरेस्ट निकालें तो 40,000 का बेटा 5% निकाला था 2,000 रुपीज आ गया, और सी इंटरेस्ट निकालें तो 20,000 का 5% निकालें तो 1,000 रुपीज आ गया। तीनों का बेटा टोटल किया तो 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो आप 80,000 के प्रॉफिट में से 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे, घटाने के बाद आपके पास क्या बचा 74,000। जानते हो नेट प्रॉफिट कैसा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने घटा दिया, बट बिफोर बी सैलरी, अभी इसमें से बी की सैलरी नहीं दी और ना ही सी की कमीशन दी। तो सी को जो कमीशन देने की बात करिए वो इस प्रॉफिट पे करिए उन्होंने, कि ऐसे प्रॉफिट पे सी को हमको देना है कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर बी सैलरी, तो 74,000 आ गया बेटा। अब हम सी को कमीशन देंगे, कमीशन टू सी 74,000 का 5% निकालें बेटे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100 से, तो काट पीट के देखें इसको सॉल्व करके
तो आ गया 3700, 3700 रुपये, ये आ गया। बच्चों जितने भी हमें वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी वो सारे पहले मैंने वर्किंग नोट बना दिए हैं। अभी मैं क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करूंगा, तब तक आप एक काम कर सकते हैं, पहले वीडियो को पॉज कर लें और इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बात कर। ये मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल का नाम है पार्ट्स एडजस्टमेंट बाय एनालिटिकल टेबल। इसमें करते क्या है, एक तो पर्टिकुलर का कॉलम होता है और जितने भी पार्टनर हैं उनका एक सेपरेट कॉलम बनाते हैं। तो जैसे ए पार्टनर है, बी पार्टनर, सी, और एक फर्म का अलग से बनाते हैं। बच्चों हर एक के दो पार्ट होंगे। जैसे ए पार्टनर है उसका डेबिट साइड क्रेडिट साइड, बी पार्टनर उसका डेबिट साइड क्रेडिट साइड, सी पार्टनर है उसका डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और फर्म जो उसका डेबिट क्रेडिट। बच्चों हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, ये पार्टनर्स की जो अकाउंट है ना ऐसे बनाते हैं जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ऐसा सोच के बनाते हैं। और ये फर्म का जो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये समझने की जरूरत है। इनमें होता क्या बेटा, आपस में इनका व्यवहार उल्टा होता है। जैसे पार्टनर के किसी भी कॉलम में आप डेबिट में लिखेंगे तो फर्म के क्रेडिट में लिखेंगे, और पार्टनर्स के किसी भी कॉलम में आप क्रेडिट में लिखेंगे तो फर्म में डेबिट। इन दोनों में आपस में उल्टा व्यवहार होता है, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट। देखिएगा, चलिए अब शुरू करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले आपको पता है कि हम रॉन्ग रेशो में बच्चों बांट गए थे प्रॉफिट को। हमने प्रॉफिट को गलत रेशो में बच्चों बांट दिया था, तो उसको पहले वापस, जब हमने गलत बांटा होगा तो पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया होगा। अब उनसे पहले वापस लो, तो अब उनके खाते में डेबिट करेंगे। तो मैं लिखा है यहाँ रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक। अब हम वापस ले रहे हैं। पहले बच्चों उनके खाते में क्रेडिट कर दिया तो डेबिट में, तो ए के कॉलम में डेबिट में आएगा बेटा, बी के कॉलम में डेबिट में आएगा, और सी के कॉलम में डेबिट। वर्किंग नोट पे निकाल रखे थे, आपको याद है तीनों। और फर्म के यहाँ पर ये क्रेडिट में दिखाएंगे कि वो फर्म को जब पैसा वापस लोगे, जो प्रॉफिट पहले आप बांट चुके थे उस प्रॉफिट को अगर वापस लोगे तो फर्म के लिए तो बच्चों एक तरह का प्रॉफिट हुआ, इसलिए हम क्रेडिट में दिखा रहे हैं। चलिए अब जो काम होने को रह गए थे उनको आप करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, नाउ क्रेडिट। अब क्रेडिट करेंगे, जो मिलना रह गया था पार्टनर्स को उनको दे दो। तो इनकी कैपिटल पे बच्चों आपको पता 3000 रुपये आई थी, ए की कैपिटल 3000, तो ए के कॉलम में क्रेडिट में 3000 दिखाएंगे, बी के कॉलम में क्रेडिट में 2000 रुपये दिखाएंगे, और सी के कॉलम में क्रेडिट में दिखाएंगे। इन तीनों का टोटल करें तो फर्म के यहाँ पर बच्चों उल्टा करते तो इसलिए डेबिट में दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको पता हो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बनाते थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आती थी। सेम कहानी सैलरी के साथ, सैलरी टू बी 1500 पर मंथ के हिसाब से देते थे, तो 12 महीने की सैलरी 18,000 रुपये हो गई। पहले नहीं दे पाए, अब देंगे बी को, तो केवल बी को देंगे तो बी को प्रॉफिट होगा, इसलिए उसके क्रेडिट में दिखाएंगे। सब जगह डैश लगाओ, केवल बी के कॉलम में क्रेडिट में लिख दो, क्योंकि बी को फायदा हो रहा है, ये पैसे मिलेंगे इसलिए क्रेडिट में। लेकिन क्योंकि फर्म को तो बच्चों देना पड़ेगा ना, फर्म के लिए नुकसान है इसलिए डेबिट में। आप राइट के चिन्ह मत लगाना, कभी आपको समझाने की लगाता हूँ। सेम कहानी कमीशन टू सी, सी नाम के पार्टनर को कमीशन मिलेगी, तो 74,000 पे 5% वर्किंग नोट पे निकाला था, तो 3,700 सी को मिलेंगे। तो सब जगह रेस्ट लगाओ, केवल सी के कॉलम में क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि सी को ये पैसा मिलेगा तो सी को फायदा हो गया। लेकिन बच्चों फर्म को तो देना पड़ेगा, तो फर्म के लिए नुकसान है। बस ये 3 एडजस्टमेंट जो होने थे रह गए थे, अब किया हमने। तो देखिए अब क्या होगा कि जो क्रेडिट साइड में हमने जो रॉन्ग रेशियो बटा हुआ प्रॉफिट वापस ले लिया था वो 80,000 वापस आ गया हमारे पास। ये 3 खर्चे होने को रह गए थे, अब कर दिए, तो 80,000 ये टोटल बड़ा है और ये तीनों का टोटल बेटे छोटा है। तो 80,000 में से ये तीनों खर्चे घटा दें तो अभी भी आपको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 52,300। ये करेक्ट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है, नया प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को बेटे हमको करेक्ट रेशियो में बांटेंगे, तो न्यू नेट प्रॉफिट रुपीज 52,300 को नया रेशियो क्या था, बांटने का 2:1, 2:1, टोटल करें तो 5, तो 2/5, 2/5, 1/5। तो 52,300 को ए में बांटेंगे तो ए को मिलेगा 20,920, क्योंकि ए को मिलेगा इसलिए उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट में दिखाएंगे। वैसे ही मैंने कहा ना, फर्म के यहाँ पर डेबिट में है तो पार्टनर के यहाँ क्रेडिट में आएगा, उल्टा चलता है बेटा। सेकंड वाले का भी रेशियो इक्वल है, तो 52,300 में 2/5 करेंगे तो दोबारा बेटा बी का भी रेशियो आ गया, बंटवारा होने का तो अमाउंट आ गई 20,920 रुपीज़, तो ये बी के क्रेडिट में लिख देंगे। और सी का रेशियो क्योंकि 1/5 है
तो 52,300 को 1/5 करेंगे तो वो आ रहा है 10,460, ये सी के क्रेडिट में। तो पार्टनर के अमाउंट में तो क्रेडिट में दिखा दिया और फर्म के डेबिट में। चलिए अब इनको पैकअप करना शुरू करते हैं। तो फर्म का दोनों तरफ का टोटल लगाया बेटा, इधर का भी 80,000 आ गया, इधर का भी 80 आ गया। अब ध्यान से सुनना, जब पार्टनर के अकाउंट क्लोज करते हैं तो क्या होता है, ए का डेबिट साइड का टोटल लगाया आ गया 40,000, ए का क्रेडिट साइड का टोटल लगाया, दो अमाउंट है केवल, तो यार है 23,920। अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं बेटे, तो 40,000 में से 23,920 घटाएं तो आपका डिफरेंस आ रहा है 16,080 रुपीज़, 16,080 रुपये। और मजे की बात, इन दोनों में जो डिफरेंस है ये डेबिट साइड में बेटा बढ़ा है, तो इसलिए यहाँ पर हम डेबिट लिख देंगे। चलें यही काम करते हैं बी के साथ। बी का डेबिट साइड का टोटल लगाया 26,667 और क्रेडिट साइड का लगाएंगे तो 40,920, 26,667 और 40,920, दोनों का डिफरेंस निकालें बेटे तो वो आ गया 14,253, 14,253। लेकिन मजे की बात ये क्रेडिट साइड का बड़ा है, तो यहाँ डिफरेंस के साथ हम क्या लगा देंगे, क्रेडिट। बेटा जिस एंड का बड़ा होता है वो वही साइन लगाते हैं, डेबिट साइड का बड़ा है तो डेबिट और क्रेडिट का बड़ा है तो क्रेडिट। सेम कहानी सी के संग, सी के डेबिट साइड का लगाया तो 13,333, 13,333 और क्रेडिट साइड का लगाएंगे तो 15,160, 15,160 रुपये। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1827, 1827। लेकिन मजे की बात, दोनों का डिफरेंस क्रेडिट साइड में बेटे बड़ा है तो यहाँ हम क्रेडिट लगा देंगे। तो बेटे डेबिट क्रेडिट जो आते हैं इसी को बोलते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट। पीछे अकाउंट बनाते समय इतने की गलती रह गई होंगी, तो बच्चों ध्यान से सुनना, जो डेबिट में आया उसे डेबिट लिखेंगे। देखिएगा यही ध्यान रखना है, अगर कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएशन बेस पे दे रखा होता या सवाल में कुछ नहीं कहे तो हम फ्लैक्चुएशन बेस मानते, तब तो हम यहाँ करते कैपिटल अकाउंट। यहाँ अंतर आता है बेटा इसका, तो हम लिखते एस कैपिटल अकाउंट डीआर 16,080 रुपये और ये सीआर में आते दोनों, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर, सीस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीस कैपिटल अकाउंट, और ये बी वाली रकम बी के सामने, सी वाली सी के सामने। लेकिन इन्होंने क्या रखा है बेटा कि कैपिटल अकाउंट फिक्स बेस पर दे रखे हैं, तो इसलिए आपको कैपिटल की जगह करंट लगाते हैं, ये फर्क है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, एस करंट अकाउंट डीआर, ए वाली रकम ए के सामने 16,080 रुपीज़, बीस करेंट अकाउंट सीआर, टू लिख दिया ना, टू बीस करेंट अकाउंट, तो ये आ गई 14,253 और सीज करेंट अकाउंट सीआर, ये सी वाली रकम 1,827। बस दोनों में फर्क क्या है कि जब कुछ ना के रखा हो तो हमें कैपिटल का प्रयोग करना चाहिए। फ्लैक्चुएशन बेस पे ज़्यादातर 99% सवालों में फ्लैक्चुएशन बेस यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभी जब फिक्स बेस बोलता है तब हमको यहाँ करंट लगा देने चाहिए। और बीइंग में लिख देंगे बच्चों, बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की दृष्टि से भी, पेपर की दृष्टि से भी इधर आ सकता है। बच्चों आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से होता है कंप्लीट। आप एक काम कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहले वीडियो को पॉज कर दें और फिर इसको अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना।